सांस भीतर और जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको महसूस करें। हे महादेव, जो भी साधक इस वक्त तुम्हारे सामने जिस भी मनोकामना की को महसूस कर रहे हैं, हे भगवती हे माँ, सब के सिर पर हाथ रखकर अपनी संस्तुति प्रदान कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। महसूस करें उसे अपने करीब जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत अच्छा महसूस करें। एहसासों के सुखद स्तर को महसूस करें। भगवती तुम्हारे करीब, तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे एकदम पास, बहुत पास है। महसूस करो तुम जिसे पाना चाहते हो। महसूस करो। जिसे आप पाना चाहते हो उसे छू कर देखो, उसको स्पर्श करो, सांस लो और उसकी गंध को अपनी श्वासों में महसूस करो। अपनी मनचाही चीज की सुगंध को अपनी सांसों में उतर जाने दो। महसूस करो, महसूस करो अपने आप को अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब, अपने मकसद के बिल्कुल पास। पूछो अपने आप से, तुम क्या पाना चाहते हो? कौन सा वो पल है जिसे तुम जी भर के जीना चाहते हो? आखिर क्या होगा उस पल में? कल्पना करो। महादेव, 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 हे परात्म पर शिव, हे करुणा निधि, हे चंद्रेश्वर, जिसे मैं महसूस कर रही हूं उसे उत्पन्न कर दो। मां, मैं तुम्हारी इस सृष्टि को और इसकी उपजाऊ क्षमता को प्रणाम करती हूं। मां, मेरी रचनात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव कर दो। भगवती, जिसे मैं महसूस कर रही हूं उसे स्थूल रूप में प्रकट कर दो। मां, प्रकट कर दो, प्रकट कर दो, प्रकट कर दो।
नित्यानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। हे भगवती, तुम भी तो यही चाहती हो कि मैं वो सब कुछ प्राप्त करूं जिसे प्राप्त करके मैं हमेशा खुश रह सकूं। माँ, मुझे वरदान चाहिए। माँ 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 माँ, मुझे वरदान चाहिए। माँ 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 माँ, मुझे 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 वरदान दे दो। माँ 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 माँ। नित्यानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। नित्यानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मुक्तानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आनंदोहम 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 आनंदोहम। नित्यानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। नित्यानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। आनंदोहम 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 आनंदोहम। नित्यानंद स्वरूप शिवोहम 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 शिवोहम। नित्यानंद स्वरूप शिवोहम 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 शिवोहम। मुक्तानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। मुक्तानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। आनंदोहम 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 आनंदोहम। शिवानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। नित्यानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। आनंदोहम 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 आनंदोहम
नित्यानंद स्वरूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् आनन्दोऽहं 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 आनन्दोऽहं। महसूस कीजिए, और जैसे आप आनंद को महसूस करेंगे आप अपने आत्मा से जुड़ जाएंगे और उस वक्त आप जो भी चाह रहे हैं उसको पैदा कर सकते हैं। आनन्दोऽहं 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 नित्यानन्द स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं नित्यानन्द स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं नित्यानन्द स्वरूपा शिवोऽहं 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 नित्यानन्द स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं आनन्दोऽहं 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 आनन्दोऽहं। Call yourself and you will find to yourself. Anandoham, 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 Nityananda Swarupa Shivoham, Shivoham, Nityananda Swarupa शिवोऽहं शिवोऽहं आनन्दोऽहं 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 आनन्दोऽहं। जो कुछ करते हुए आपको आनंद आता है, समझ लेना आप उसी काम को करने के लिए पैदा हुए हैं। हमेशा खोजने का प्रयास करें कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करते वक्त आप गुनगुना सकते हैं। आनन्दोऽहं 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 नित्यानन्द स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं नित्यानन्द स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। ऐसा कोई न कोई कार्य अवश्य होगा जिसको आप रोज करने के उपरांत भी थकते नहीं हैं, उबते नहीं हैं। उसी कार्य को करने के लिए तो ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है। नित्यानंद स्वरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं आनन्दोऽहं 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 आनन्दोऽहं
दिल की गहराइयों से पुकारें, आपका आदर्श स्वरूप आपके भीतर से उत्पन्न हो जाएगा। आनंद को रोम रोम में प्रवाहित होने दें। आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, नित्यानंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, नित्यानंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, आनंदोहम, 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 आनंदोहम। अपने आनंद का अनुसरण कीजिए, आपको हर मनचाही चीज प्राप्त हो जाएगी। और आनंद का अनुसरण कैसे करें? आनंदोहम, 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 नित्यानंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, नित्यानंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, आनंदोहम, 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 नित्यानंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, नित्यानंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, आनंदोहम, 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 आनंदोहम। This is your real introduction. आनंद स्वरूपा शिवोहम, शिवोहम, नित्यानंद स्वरूपा शिवोहम, नमः शिवाय। सन 2016 की जो शिवरात्रि है, इस वक्त जब हमारे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी 22 के ऊपर जा रखी है, लास्ट ईयर की जो शिवरात्रि थी, उस शिवरात्रि का संदेश था कि सुनना आना चाहिए। याद है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद रखा। और इस साल की 2016 की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि का ब्रह्मांडीय संदेश है बोलना आना चाहिए। आदमी जब पैदा होता है तो वहीं से बोल ना सके तो रोना तो शुरू कर ही देता है। जब पैदा होता है तो रोता ही है, और अगर पूरा जीवन रोता ही रह गया तो क्या जिया फिर। तो रोना ना पड़े इसके लिए बोलना आना चाहिए। वही बोलना जो आपको चाहिए, और आप देखोगे वो चीज आपके सामने प्रकट हो गई है, क्योंकि आपके शब्द ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि मैं अपने शब्दों का उचित चुनाव कर सकता हूं, मैं उचित शब्दों का चुनाव कर सकता हूं। आई एम द क्रिएटर, मतलब कि अगर हम अपनी मनचाही चीजों को पाना चाहते हैं जितेंद्र जी, तो हमें अपने शब्दों का चयन भली भांति करना चाहिए। और एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि जो आप चाहें वो आपको मिले, उपाध्याय जी सो गए होंगे क्या? ये आपके हाथ से ही सीधा होता हो गया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप इतने प्यारे हो, आपको देखने का मन कर रहा था, नहीं तो ऐसे ऐसे तो मैं भी कर देता। आप कौन से बड़ा काम करते हैं।
तो यदि आप चाहते हैं कि जो आप चाहें आपको मिले, तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी के शब्द कभी मत काटना। क्योंकि जब आप किसी के शब्द काटते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, नहीं 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 ऐसा थोड़ी नहीं, जब आप किसी के शब्द काटते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और अधिकांश लोग ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित हैं। इसलिए वो जो बोलते हैं उनके शब्दों में अपने आप को प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है। ये शिवरात्रि 2016 की गुरु राहु के चंडाल योग में बनी है, आप सबको पता होगा। ये 35 वर्षों के उपरांत पहली बार आज 12:03 पर वो घटना घटित होगी कि जितने भी लोग गुरु राहु के चंडाल से पीड़ित हैं, दे विल मुक्त, फ्री हो जाएंगे। हर व्यक्ति गुरु राहु के चंडाल योग से पीड़ित है, जन्मपत्री में हो ना हो। क्योंकि हम अपनी भी बात काटते हैं और दूसरों की भी बात काटते हैं। तो भले ही कोई कहे कि 2+2 8 होता है, सुन लें, सुनना आना चाहिए और खुश हो जाएं। धन्यवाद करें अपने अध्यापकों का जिन्होंने आपको पढ़ा रखा कि 2+2 4 होता है, खुश हो जाएं। तो जब भी कोई गलत बोले, खुश हो जाएं कि आपको सही पता है, लेकिन बात ना काटें। और आप देखोगे आपका जीवन बदलने लग गया है, पूरी तरह बदलने लग गया है। ऊर्जा योग आपको 200%, 2000%, 2,00,000%, 2 करोड़%, 2 अरब% गारंटी देता है कि यदि आपने वही बोलना शुरू कर दिया जो आप चाहते हैं, चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शब्द प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ईश्वर हर एक से प्रेम करता है, लेकिन वो ईश्वरीय कृपा रुकी हुई क्यों है? कृपा कहाँ अटकी हुई है? क्योंकि बार बार हमने वो बोला जो नहीं चाहिए था। इसलिए हमारी रूह ने, हमारे अंतर्मन ने, हमारे एसेंडर मास्टर ने, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स ने हमारे ऊपर एक छाता ओढ़ लिया कि जब तक तुम वो नहीं बोलोगे जो तुम्हें चाहिए, तब तक ईश्वरीय कृपा तुम तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि तुम वो बोलोगे जो नहीं चाह रहे हो, और ईश्वर की कृपा अगर आती रही तो वो घटित हो जाएगा और तुम अपना जीवन पीड़ामयी बना दोगे। तो जो भी हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियां हैं, प्रश्न उठता है क्यों सोई हुई है हमारे भीतर की शक्ति। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनकी बात आज सुबह से मेरे दिमाग में घूम रही है। उन्होंने एक बार न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन में लोगों से पूछा, मंच पे आए और उन्होंने लोगों से पूछा क्या आप करोड़पति होना चाहते हैं? लोगों ने कहा यस। उन्होंने पूछा क्या आप महसूस कर सकते हो कि तुम करोड़पति हो? 2 लोग उठे, उन्होंने कहा जाओ तुम करोड़पति हो। 3 दिन के भीतर उन लोगों को करोड़ों रुपए मिले। और वो जो पहला करोड़पति था वो था वॉरेन बफेट, और दूसरा व्यक्ति था वॉट एंड वॉट। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि क्या सोच के ऐसा बोला होगा। बात बिल्कुल सही है कि जो आपको चाहिए, जब आप उसको बोलते हो तब आप महसूस कर सकते हो, और जब आप महसूस कर सकते हो आप पैदा कर सकते हो। क्योंकि हम वो बोलते हैं जो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब हम महसूस नहीं कर पाते हैं तो हमारा हृदय बंद हो जाता है, हमारे भीतर का बैकुंठ बंद हो जाता है, हमारे भीतर का कल्प वृक्ष सूख जाता है, और तब हम मनचाही चीजों को नहीं पा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप पाना चाहो और आप पा ना सको। वो सारी शक्तियां आपके भीतर हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपके भीतर अभी स्वस्थ होने की ताकत है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो यकीन मानो आपके भीतर वो क्षमताएं, वो योग्यताएं, वो प्रतिभाएं हैं जो आपको अमीर बना सकती हैं। अगर आप अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो यकीन मानो, भले ही आपकी मैरिड लाइफ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर अपने वैवाहिक जीवन को बहुत सुंदर बनाने की शक्ति मौजूद है, लेकिन वो सोई हुई है। सी स्लीपिंग, दैट इज, जिसको हम कहते हैं कुंडलनी सो रखी है। कुंडलनी जागरण का मतलब क्या है? जो चाहे वो बोलना। आपके शब्दों से आपकी कुंडलनी जागृत होती है, आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होती हैं। समझ में आ रहा है? हाँ के लिए गर्दन नीचे और ना के लिए ऐसा।
आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि जितेंद्र जी हमारे बीच में हैं। सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं, मैं और अरुण जी, कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि अरुण जी ने न जाने कितनी मुद्दतों से एक ख्वाब देखा था कि काश आप कहीं पर उपस्थित होते। सही कह रहा हूँ अरुण जी? बिल्कुल, क्योंकि शुरू में इनको बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप साथ चलेंगे और मंजिलों तक फासले तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप भले ही हमसे दूर सही, लेकिन आपके भीतर जो सुखद परिवर्तन आ रहे हैं उनकी खुशबू पहुंचती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि जितने भी लोग ऊर्जा योग से जुड़े हैं वो जो कुछ भी सोचते हैं एक एक बात पहुंचती है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो भगवान होता होगा, मैं तो एक आदमी भी अभी पूरा नहीं हूं, और तब एक एक के मन की बात जानता हूं, कितने के मन की बात जानता होगा। अगर हम उन चीज़ों को मन में बिठा दें जो हमें चाहिए, उस तक जरूर पहुंचती है। मैंने हमेशा पढ़ा था, सुना था कि भगवान अंतर्यामी होता था, लेकिन मैं नहीं जानता था। अब पता लगने लग गया है कि जितेंद्र जी क्या सोच रहे हैं, विपुल जैन जी क्या सोच रहे हैं, और हमारे अमित रॉय जी क्या सोच रहे हैं। अगर यहाँ कहीं हैं तो अपनी शक्ल दिखा देंगे। जी, एक बार इस मिलन गार्डन में शादी की तो शुभकामनाएं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आपको, आपके भगवान से आपका मिलन हो, आपके गुरु से आपका मिलन हो, आपके जीवन में बहुत सुख शांति उत्पन्न हो, ताकि मैं भी रातों को ढंग से सो सकूं। आप लोग जब करवटें बदलते हैं ना, तो नींद हमें भी नहीं आती है। कनेक्शन से होता है, ऊर्जा योग है ना, योग मतलब जुड़ जाना। ये कितनी कितनी हैरानी की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि मैं तो अभी शिष्य हूँ, गुरु भी नहीं हूँ, और तब एक एक आदमी के साथ जागता हूँ, एक एक आदमी के एहसास को जीता हूँ। जो गुरु होते होंगे सचमुच वो धन्य है, धन्य है। हम उनको कभी नहीं समझ सकते हैं। एक 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 साधक के भीतर क्या क्या संस्कार चल रहे हैं, उन्हें ये पता है कि कल आप क्या सोचने वाले हैं। एक एक चीज का पता होता है, उन्हें इतना भी पता होता है कि कल आप क्या करने वाले हो। वो अपने शिष्य को इतना प्रेम करते हैं। जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, आप उसका भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हो। कल की बात है, जब देहरादून ऋषिकेश से आचार्य लोग आए, तो मैंने हर्षल गुप्ता से कहा, नितिन जी उनको लेके दीपमाला जी के घर जाएंगे, हमारे पीछे नहीं आएंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं काफी समय से उनके साथ हूं, मैं जानता हूं कि कब क्या करेंगे वो। मुझे पता रहता है वो कहाँ कहाँ गड़बड़ करेंगे, कहाँ कहाँ अच्छा करेंगे। जबकि सिर्फ कुछ दिनों का साथ है, तो जो भगवान होता होगा, जो गुरु होता होगा, और आप लोग क्या क्या सोचते हो, सारे विचार उस तक जाते हैं। और हैरानी वाली बात है, तब भी वो आपसे बहुत प्रेम करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।